भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ क्यों कहा गया था, मैं आपको बताता हूँ। बात तब की है, ठीक है, मैंने सुनी है कथा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप मन हाँ, करता है कि दोबारा बिल्कुल सुने। बिल्कुल। हाँ, देखो, श्री कृष्ण मथुरा में थे, ओके, तो वहां पर एक राक्षस था काल्यवन, काल्यवन, ठीक। हाँ, तो उसको ये वरदान था कि उसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकता। हाँ, उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई तंत्र क्रिया, जैसे आपने अभी बोला कि तंत्र क्रिया आप करते हो, तो जरूरी नहीं है हर काम में तंत्र क्रिया की जाए। तो वो जो काल्यवन था ना, जो राक्षस था, उसको वरदान था कि उसको कोई अस्त्र या शस्त्र या कोई तंत्र क्रिया उसका कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से जब उसके साथ, जब काल्यवन का, मथुरा के अंदर काल्यवन का जब चरम सीमा पे उसका अत्याचार बढ़ गया, जब वो हाहाकार मचा दिया मथुरा के अंदर, चरम सीमा पे अत्याचार करने लगा, उसको अहंकार आ गया कि मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि मुझे वरदान है कि मेरे को कोई अस्त्र या शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। तो उसे अहंकार हो गया, उसे अहंकार आ गया इस चीज का। तो उसने वहां पर लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसका जो अंतिम चरम तक उनका वो पहुंच गया, अत्याचार पहुंच गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये देख करके कहा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें वरदान है, इन्हें कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। तो वहां श्री कृष्ण ने मथुरा में उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा, और युद्ध के लिए ललकारा, उनसे युद्ध लड़ने के लिए कहा। तो वो अपने घमंड में चूर होकर आए कृष्ण से युद्ध करने, क्योंकि उनको वरदान था, मार तो कोई सकता नहीं, कोई अस्त्र या शस्त्र। तो वहां से भगवान श्री कृष्ण भागे गुफा की तरफ। तो गुफा की तरफ वो जब भागे ना, तो वहां पर एक राजा सोए थे। राजा था मुचकुंद, राजा का नाम था मुचकुंद राजा, सोए हुए थे। उनको ये वरदान था कि तेरे को नींद में से जो भी उठाएगा, उस तेरी दृष्टि, पहली दृष्टि तेरी उसके ऊपर पड़ते वो भस्म हो जाएगा। ये उन्हें वरदान था, राजा मुचकुंद को ये वरदान था कि तेरे को नींद से कोई भी उठाएगा और तेरी पहली दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी तो वो वहां पर भस्म हो जाएगा। ये उसे वरदान था। तो श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि इसको कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, इसीलिए वो वहां से राजा मुचकुंद की जो गुफा थी वहां पर भागे, और वो काल्यवन उनके पीछे पीछे भागता आया। ठीक है। तो जैसे ही गुफा आई, गुफा आने के बाद श्री कृष्ण अंदर आए, और श्री कृष्ण ने देखा राजा मुचकुंद जी सोए हुए हैं। तो उन्होंने जो श्री कृष्ण पीताम्बरी जो वस्त्र पहनते थे ना, हाँ, उन्होंने अपनी पीताम्बरी वस्त्र उसे उड़ा दिया। जो राजा सोए हुए थे, हाँ, मुचकुंद राजा, उनको उड़ा दिया। ठीक है। उनको उड़ाने के बाद आप छुप गए। हाँ। तो जैसे ही वो राक्षस आया, राक्षस ने देखा ये श्री कृष्ण ही सोए हुए हैं, तो उसने उनको लात मारी, जाकर के लात मारी। लात मारती उनकी निंद्रा खुली, नींद से जागे। नींद से जागते उन्होंने उस राक्षस को देखा, और देखते ही वो वहां पर भस्म हो गया राक्षस। क्यों? क्योंकि उन्हें वरदान था कि तेरी नजर जिस पे भी पड़ेगी वो वहां भस्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है कि जो दृष्टि है ना, वो कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है। उन्हें क्या वरदान था कि तेरे को कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकता, लेकिन जो ये है दृष्टि है, दृष्टि कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ना, वो तो आपको पता है, श्री कृष्ण तो उनकी लीलाओं के बारे में तो आपको पता है, वो तो क्या चीज है, वो तो जग के पालनहार, उनकी तो लीला आपको पता ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने ना ये क्रिया से युद्ध जीता। तब उन्हें कहा गया रण छोड़। जब वो रण से भागे ना, जब युद्ध से भागे, रण छोड़कर भागे काल्यवन के साथ, तब से उन्हें रण छोड़ के नाम से जाना गया। ये कहानी है उनकी, रण छोड़ की। तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीजें शक्ति से ही करें, तंत्र से ही करें। कहाँ पर ऐसी भी क्रिया होती है कि जहाँ कहीं समझा बुझा के, बैठ करके, बातचीत कर करके भी हो सकता है, समाधान हो सकता है, या दिमाग लगाकर भी हो सकता है, युक्ति लगाकर भी हो सकता है। तो कई सी चीजें, तो मैं सभी प्रकार से समस्या का समाधान करता हूँ। क्या बात है। हाँ जी। तो फिर अगर आप सभी प्रकार से समस्याओं का समाधान कर देते हैं, बिल्कुल, तो आज के दौर में, बिल्कुल, अगर हम आज के दौर की बात करें, जो रिलेशन नए नए बनते हैं, जो शादियां नई नई होती हैं, अधिकतर शादियों में ऐसा होता है कि बहुत कम चल पाती है। तो ये समस्याएं पैदा ना हो, क्या शादी से पहले कोई ऐसी कुछ चीज़ है, वो चीज़ अगर हम कर लें, वो काम अगर कर लें, तो इस प्रकार की समस्या शादी के बाद पैदा ना हो रिश्ते में? बिल्कुल। एक बात मैं बताता हूँ आपको कि इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।